सार वचन राधा स्वामी वार्तिक भाग पहला दफा 50। जो कोई यह कहे कि हम अवतारों के उस रूप और पद की उपासना करते हैं जो असल रूप है, यानी जहाँ से अवतार प्रकट हुए हैं, तो यह कहना उनका दुरुस्त है। पर इस कदर फिर भी विचार करना चाहिए कि जो उस रूप या पद की पूजा और इष्ट इख्तियार किया, तो इससे उस पद की पूजा और इष्ट क्यों नहीं इख्तियार करते जहाँ से अवतारों का असली पद पैदा हुआ। मेहनत और तरीका दोनों पद की पूजा का बराबर है, पर उनके फल और फायदे में भेद है। इस वास्ते सबसे बड़े और ऊंचे पद की पूजा और इष्ट मुनासिब है, और यही संतों का इष्ट है, और इसी को संत उपदेश करते हैं। इस उपदेश से यह गरज नहीं कि और स्थानों के मालिक से विरोध और ईर्ष्या इख्तियार करना चाहिए, बल्कि सत्य पुरुष राधा स्वामी के इष्ट वाले को भी धारणा हर एक पद की जो कि उसके रास्ते में पड़ेंगे करनी पड़ेगी। बिना इसके वह स्थान फतेह न होवेंगे। लेकिन इस राह में चलने से पहले इष्ट अपना धुर और निज स्थान का दुरुस्त करना चाहिए, और हर एक स्थान के हाल और कैफियत को बखूबी समझ लेना चाहिए। किस वास्ते कि दुनिया में भटकाने वाले और भरमाने वाले बहुत हैं, और खुदा और परमेश्वर और परमात्मा और ब्रह्म और पार ब्रह्म और शुद्ध ब्रह्म और सत्यनाम कहने वाले भी बहुत हैं। पर असल में इल्मी ज्ञान भी इन पदों का जैसा कि चाहिए और उन मुकामात का जो कि इनके रास्ते में पड़ते हैं तफसीलवार नहीं रखते। ऐसे शख्स हमेशा धोखा खाते हैं और मालूम नहीं होता कि वे किस स्थान के धनी यानी मालिक को ब्रह्म और खुदा और सतनाम कहते हैं। इस वास्ते संतों ने दया करके मुमुक्षु को पहले पहचान स्थानों की कराई और फिर इष्ट सत्य पुरुष राधा स्वामी का दृढ़ कराया, जो कि सबसे ऊंचे और आखिरी पद हैं, और फिर अभ्यास रास्ते पर चलने का बतलाया। इस तौर से अभ्यासी मंजिल तक पहुंच सकता है और सब स्थानों की कैफियत और हकीकत भी जान सकता है, और अपने पूरे और सच्चे मालिक की ठीक ठीक समझ लेकर और जिस कदर की पहचान उसकी यहाँ हो सकती है करके अभ्यास शुरू कर सकता है। और जो भेद नहीं मिला और पहचान और समझ नहीं आई, तो मालिक के चरणों में न तो सच्ची प्रीत पैदा होगी और न उसकी रोज बरोज तरक्की होगी और न धुर तक पहुँचने की ताकत होगी। कहीं न कहीं रास्ते में किसी मुकाम पर धोखा खाकर ठहर जावेगा। दफा 51। अवतारों और देवताओं के मालिक न होने की निस्बत तो इस कदर कहना ही काफ़ी है कि ये बाद रचना के कोई द्वापर और कोई त्रेता युग में प्रकट हुए। तब गौर करना चाहिए कि इनके प्रकट होने से पहले यानी सतयुग में किसकी पूजा होती थी और किसके वसीले से लोग परम पद हासिल करते थे। सो उस वक्त में उपासना खास हिरण्यगर्भ की, जिसको प्रणव यानी ओंकार कहते हैं, जारी थी, और उसी का जिक्र वेद के उपनिषदों में लिखा है। फिर क्या वजह कि उस उपासना को छोड़कर इस वक्त में लोग मूरत और तीरथ में उलझ गए। गंगा जी भी भगीरथ के समय से जारी हुई, पहले नहीं थी, तो उस समय में कौन सा तीरथ कायम था। गरज यह कि यह जितनी पूजा अब इस समय में जारी है नई प्रकट की हुई द्वापर, त्रेता और कलयुग की है।
असल पूजा मालिक कुल की है कि जो संतों के मत के मुआफिक सब इख्तियार कर सकते हैं, पर अवतार और पैगंबरों की पूजा उसी देश में जारी होगी जहाँ वे पैदा हुए, और दूसरी जगह उनको न कोई जानता है और न मानता है। दफ़ा 52। और जो कि अवतारों और पैगंबरों ने जो अपने वक्त में अपने असल पद को जहाँ से वे आए थे मालिक करार दिया, या खुद आपको मालिक का भेजा हुआ या उसका प्यारा बतलाया, और लोगों से अपने तय पुजवाया या अपना इष्ट बंधवाया, तो यह बात गलत न थी। पर इस सूरत में सिर्फ उन्हीं लोगों का गुजारा हुआ जो कि उनके वक्त में मौजूद थे, उनको अपने पद की मुक्ति उन्होंने बख्शी। पर जो लोग कि उनके बाद उनके मत में आए, उन्होंने सिर्फ टेक उनके नाम की बांध ली और उनके तन मन की हालत नहीं बदली, तो इस टेक से कभी मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। यही हाल संतों के इष्ट वालों का भी समझना चाहिए कि जो शख्स कि संतों के रूबरू आए और उनके चरणों में सेवा और भक्ति की और उनसे उपदेश लिया, वह बेशक अधिकारी मुक्ति के हुए। और जो पीछे हुए और उन्होंने सिर्फ इष्ट या टेक संतों की बांध ली और अपने वक्त का पूरा गुरु यानी संत या कि पूरा साध न खोजा, और जो मार्ग यानी रास्ता और तरीका अभ्यास का कि संतों ने मुकर्रर फरमाया है उस पर न चले, तो वह भी और मतवालों की तरह से अधिकारी मुक्ति के नहीं हो सकते। जैसा कि और लोग मूरत या तीरथ और पोथी और ग्रंथों की पूजा में लगे हैं, ऐसे ही जो संतों के घर के जीव भी पूजा समाज और झंडा और ग्रंथ वगैरह में लग गए, और संतों के निज स्वरूप और उनके पद का भेद और हाल रास्ते का और तरीका अभ्यास का मालूम नहीं हुआ, और बाहर मुखियों की तरह सिर्फ समाज और ग्रंथ वगैरह की टेक बांध ली, तो वे भी और मतों के बाहर मुखी पूजा करने वालों की तरह कर्म और भरम में अटक गए, और मुक्ति की प्राप्ति उनको भी नहीं हुई। असल संतपंथी वह है कि जो उनके हुक्म के मुआफिक अभ्यास करे और रास्ते की मंजिलें पार करके स्थान सत्य पुरुष राधा स्वामी में पहुँचे या चलना उस रास्ते पर शुरू कर दे, तो वह बेशक एक दिन सच्ची मुक्ति को प्राप्त हो जाएगा। खुलासा यह है कि जो पिछले महात्माओं या अवतारों या पैगंबरों या देवताओं का सिर्फ इष्ट धारण करने को उनका मत समझेगा, उसका कभी छुटकारा नहीं होगा। प्रेमपत राधा स्वामी दूसरा भाग सिलसिला वचन 4 मन और इंद्रियों का वर्णन। ये मन जाहिरा इंद्रियों का अधीन मालूम होता है, यानी जिस तरफ इंद्रियां जाती हैं मन भी उसी तरफ जाता है, पर असल में इंद्रियों की चाल मन के हाल पर मौकूफ है। यानी जो मन भोगी और विलासी है वो हमेशा इंद्रियों के संग चंचल रहेगा और उसकी इंद्रियां भी भोगों में भरमती रहेंगी। पर जो मन परमार्थी है वो आप भी किसी कदर निश्चल रहता है और उसकी इंद्रियां भी मुनासिब तौर पर और मुनासिब तरफ जाती हैं, अंधाधुंध चाल उनकी नहीं होती है। इस मन की अजीब बनावट है कि अपनी मानन यानी समझ के मुआफिक जल्द दुखी और सुखी हो जाता है और असली दुख सुख का ख्याल बहुत
इस वास्ते इस बात की बड़ी ज़रूरत है कि परमार्थी जीव पहले कोई दिन सद्गुरु या सद्गुरु या सच्चे अभ्यासी सत्संगी का सत्संग करे और वचन चित्त देकर होशियारी के साथ सुने और उनका मनन भी करे, और जो अपने फायदे की बातें होवें उनको फौरन ग्रहण करता जावे, और जो नुकसान की बातें होवें उनको छोड़ता जावे, तो कुछ अरसे में ऐसे परमार्थी की समझ और विचार बदल जावेगा। यानी उसकी समझ और हालत परमार्थी होती जावेगी, और संसारी अंग और खवास जो कि थोड़े बहुत पशुओं के मुआफिक होते हैं दूर होते जावेंगे, और तब इस मन की मानन और समझ बदलेगी। यानी दुनियादारों के मुआफिक इसका व्यवहार और बर्ताव नहीं रहेगा, बल्कि सच्चे भक्तजन और प्रेमी जनों की समझ और चाल इसमें आती जावेगी। मालूम होवे कि परमार्थियों की चाल दुनियादारों की चाल के बरखिलाफ यानी उल्टी होती है। दुनियादार धन, स्त्री, पुत्र और नामवरी के वास्ते जान देने को तैयार होते हैं, और परमार्थी अपने सच्चे मालिक के चरणों पर इन सब को बल्कि अपने तन मन और जान को वारने को तैयार रहता है। उसकी नज़र में मालिक की प्रसन्नता और उसके नूर के दर्शन के बराबर कोई चीज रचना भर में नहीं ठहरती है, और दुनियादार धन और नामवरी की सब में ज़्यादा कदर करते हैं और मालिक की तरफ से बेखबर रहते हैं। परमार्थी हर एक के साथ दीनता और प्यार के साथ बरतना चाहता है, पर दुनियादार अहंकार और मान और बेपरवाही की नज़र से हर एक को देखता है। परमार्थी को दुनिया के सामान सब नाशमान और नाचीज और दुखदाई नजर आते हैं, और संसारी इन चीज़ों की बड़ी कदर करता है और उनको बड़ी न्यामत और अपने वास्ते निहायत सुखदाई देखता है। इस सबब से परमार्थी और संसारी जीवों का आपस में मेल नहीं हो सकता, क्योंकि उनके मन और समझ की हालत जुदी जुदी है। दुनियादारों की मानन और समझ गलत है, और ये गलती उनको आखिर वक्त पर या निहायत सख्त तकलीफ के वक्त पर नजर आती है कि उस वक्त कोई शख्स या सामान जिसका उन्होंने बड़ा भरोसा बांधा था उनकी मदद नहीं कर सकता, बल्कि उनको छोड़कर सब जुदा हो जाते हैं। और परमार्थी ने जो समझ धारण की है उसका फायदा उसको हर वक्त और तकलीफ या आखिर के वक्त बहुत ज़्यादा मालूम होता है। यानी जिस सच्चे मालिक को उसने अपना सच्चा माता और पिता मानकर पकड़ा है और उसकी याद अंतर में बढ़ाई है, वो मालिक दयाल हर वक्त उसकी खबरगिरी करता है और तकलीफ के वक्त जरूर मौजूद होकर और अपने दर्शन देकर और कुल तकलीफ को फौरन दूर करके महासुख और आनंद और अपने बच्चे को देता है। अब समझना चाहिए कि हर एक परमार्थी जीव को परमार्थियों की चाल और समझ धारण करके और चेत कर सत्संग और अभ्यास करके अपने मन और इंद्रियों की हालत जिस कदर जल्दी हो सके बदलना चाहिए, कि जिससे हमेशा आनंद ही आनंद प्राप्त होता रहे। क्योंकि जब तक ये संसारी या मिलौनी के अंग में थोड़ा बहुत बर्ताव रखेगा, तब तक सत्संग में भी कभी सुखी और कभी दुखी होता रहेगा, और जब संसारी खवास और चालें मन से निकल जावेंगी तब दुख भी इसके पास नहीं आवेगा, और जो आवेगा
तो ये उसको जल्द अपनी समझ और विचार की मदद से दूर कर देगा। खुलासा ये है कि जिस मन में दुनिया और दुनियादार और माया के पदार्थों का भाव जबर है और दुनियादारों के स्वभाव और चाल के मुआफिक उसका बर्ताव और व्यवहार है, वही मन संसारी है। और जिस मन में सच्चे मालिक और सद्गुरु और सत्संग और सच्चे मालिक के नाम यानी शब्द और प्रेम का भाव जबर है और भक्तों और प्रेमियों की चाल के मुआफिक उसका व्यवहार और बर्ताव जारी है, वही परमार्थी मन है। ऐसे परमार्थी मन की चाल संसारी मन की चाल से जुदी होगी और इस वास्ते उसकी इंद्रियों की चाल और रीत भी संसारी जीवों की इंद्रियों से जुदी होगी। यानी परमार्थी की इंद्रियां चंचल नहीं होवेंगी और संसारी जीव और माया के पदार्थ और संसारी बातों में उनकी तवज्जो बेज़रूरत और बगैर किसी खास काम के नहीं जावेगी। जो परमार्थी अभ्यासी इस तरह की संभाल अपने मन और इंद्रियों की रखेगा, उसको बहुत कम माया और भरम और काल का कर्म का झटका लगेगा और अपने अंतर में थोड़ा बहुत रस और आनंद अभ्यास का लेता रहेगा और सद्गुरु राधा स्वामी दयाल की दया और मेहर के भी परचे उसको अंतर और बाहर बराबर मिलते जावेंगे और उसके सुरत और मन को परमात्मा में पुष्ट और मजबूत करते जावेंगे।